जिन लोगों को कुछ शायद डाउट हो कि रिंग रोड का जो पॉलिटिकल सेटअप आजकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डाउट में थे कि अगर ये हुकूमत जाती है या तो अगर कोई नया सेटअप आता है, अबूरी हुकूमत आती है या मार्शल खुदा न खास्ता, मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ, अगर वो आता है या कोई नई हुकूमत को नए लोग आते हैं तो क्या ये प्रोजेक्ट रुक तो नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। gmdstate.com के प्लेटफॉर्म से तमाम व्यूज़ को मैं वेलकम करता हूँ। अगेन मैं थैंक यू करना चाहूँगा तमाम उन व्यूज़ का जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपनी फ़ीडबैक भी दे रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैनल का मकसद सिर्फ ये है कि आपको रियल एस्टेट के हवाले से नॉलेज भी दिया जाए, इंफॉर्मेशन भी दी जाए और स्पेशली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैं प्रेजेंट करता रहूँगा जो आपके किसी काम आ सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं रिंग रोड के हवाले से आज डिटेल वीडियो बना इसलिए रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट था। जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम आज कल के से आप देख रहे हैं, एक बड़ी सीरियस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये डाउट हुआ कि इमरान खान साहब ने, जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने इफ्तिताह तो कर लिया, अब पता नहीं ये रिंग रोड बनेगा या नहीं बनेगा, इस गवर्नमेंट के जाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं ये काम रुक तो नहीं जाएगा, क्योंकि इफ्तिताह इमरान खान ने कर दिया। अगर कोई नया सेटअप या नया पॉलिटिकल सेटअप या नई गवर्नमेंट आती है तो वो शायद इस काम को रोक ना दें। देखें, ये मुझे तो इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि काम रुकेगा, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद के बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें एक सबसे मेजर मसला जो है ट्रैफिक का है। क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद के साथ शुमाली इलाका जात हिल स्टेशंस लगते हैं, लोग सिंध से पंजाब से ट्रैवल करते हैं तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दरपेश होते हैं और टूरिज़म इंडस्ट्री भी इफ़ेक्ट कर रही है। इसके अलावा लोग जब इतनी तादाद में वहाँ से ट्रैवल करते हैं और पिंडी इस्लामाबाद की अपनी इतनी आबादी और मुतलका इलाके जो पिंडी इस्लामाबाद का रुख करते हैं जॉब की गर्ज से, कारोबार की गर्ज से, तो ट्रैफिक के बहुत बेपनाह मसाइल हैं, जिसकी वजह से अगर किसी ने आधे घंटे की किसी की ड्राइव है कहीं जाना तो उसको 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो इट्स अ बिग फ्रस्ट्रेशन। और ये रिंग रोड का मंसूबा तो देखें बनना ही बनना है। कोई भी पॉलिटिकल सेटअप या गवर्नमेंट आती है तो उसको ये अवामी प्रेशर पे बनाना पड़ेगा। इसके अलावा रिंग रोड इसलिए भी उनको बनाना पड़ेगा, गो कि इमरान खान ने तो इफ्तिताह तो कर दिया, वो अगर उनकी गवर्नमेंट चलती है आगे तो वो तो ऑब्वियसली बनाएंगे। नई गवर्नमेंट आती है तो वो भी उनको भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोकल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि रिंग रोड के हवाले से बहुत सारी सोसाइटीज़ जो बनी हैं एयरपोर्ट के नज़दीक, चक्री इंटरचेंज या इसके पास उन सोसाइटीज़ में बेपनाह ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का भी पैसा है और सोसाइटीज़ ने इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आई है। और जो बिल्डर हज़रात हैं, आपको पता है उनके पास पैसा तो होता है, यही बिल्डर हज़रात जो होते हैं MPA MNS की बैक पे होते हैं, यही वो लोग होते हैं जो एक किसी भी शख्स को उसकी सियासत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और इनका पैसा भी लगता है और हर तरह से ये लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर कोई नया सेटअप या नए लोग आते हैं हुकूमत में या कुछ भी आता है तो उनके पीछे ओबियसली इन लोगों की बैक होती है, ये पैसा भी लगाते हैं, हर लिहाज से उनके साथ चलते हैं। तो इन लोगों का भी प्रेशर होगा, कोई भी सेटअप आता है पॉलिटिकल के, वो इस रिंग रोड इफ्तिताह तो हो चुका है, इसके काम को जारी रखें। ये नहीं कि इमरान खान ने इफ्तिताह किया तो इस काम को रोक दिया जाए। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है कि अगर किसी गवर्नमेंट में किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया तो नई आने वाली गवर्नमेंट है जो उनके कंपेटिटर्स हैं, जो उनकी मुखालफीन है, वो उस काम को रोक देते हैं ताकि पिछली हुकूमत को क्रेडिट ना मिले। मगर इस केस में, रिंग रोड के केस में, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई सीन होने वाला है। ये काम जारी रहेगा क्योंकि एक तो लोकल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, साथ मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स, जो बिल्डर्स, जो जिन सोसाइटीज़, बड़ी सोसाइटीज़, रूरल एनक्लेव, ब्लू बर्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें, बैरियर टाउन की बात करें, और आपको पता है कि लोग कितने इन्फ्लुएंशियल हैं और ये लोग इन जो भी पॉलिटिकल सेटअप होता है इनके पीछे इनकी बैक होती है और आप समझे कि इनके आशीर्वाद से ये सारे काम चलते हैं। तो ये लोग तो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि रिंग रोड का काम या डेवलपमेंट का काम रुके। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि ये काम इंशाल्लाह चलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं रिंग रोड के प्रोजेक्ट। सारों को पता है, बातें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ। 38.3 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और ये इसमें जो इंटरचेंजेस आ रही हैं, जिसमें बांट, थलियाँ, अडयाला इंटरचेंज, चक्री, चकबेली इंटरचेंज, और इसके अलावा ये टोटल तकरीबन 9,000 कनाल की लैंड ख़रीदी गई, जिसके लिए 5 अरब 9 करोड़ मुख्तस किए गए थे लैंड की परचेजिंग के लिए।
और FWO को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और टोटल जो इसमें तखमीना लगाया जा रहा है, जो एक्सपेंस लगाया जा रहा है इसकी डेवलपमेंट में, सारे एक्सपेंसेस डाल के तकरीबन ये 30 अरब रुपए का तकरीबन ये टोटल प्रोजेक्ट बनता है जब तक कि आवाम को डिलीवर होता है। दूसरी बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि रिंग रोड से फ़ायदा किसको है। जहाँ पे सोसाइटीज़ की हमने बात की, इन्वेस्टर्स की बात की, बिल्डर्स की बात की, इसके अलावा रिंग रोड में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है लोकल कम्युनिटी जो पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि आपको पता है कि शहर के पास जितने देहाती इलाके थे वहाँ से लोग शहरों का रुख करते हैं। कोई जॉब की घर से आता है, कोई वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करना चाहता है, कोई बिज़नेस की घर से आता है। तो देहातों से जब लोग आते हैं, एक तो शहर की अपनी आबादी एक्सपेंड कर रही होती है, जब देहातों से दूर दराज के इलाकों से भी लोग वहाँ पे आके बसना शुरू होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आबादी के बढ़ने की वजह से मसाइल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं। हर बंदे को सीवरेज, बिजली, पानी, गैस देना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है अथॉरिटीज़ के लिए। तो बहुत ज़रूरी होता है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको डाइवर्स किया जाए, मुख्तलिफ दूसरे इलाकों में, दूसरे इलाके भी साथ के आबाद किए जाएँ ताकि किसी एक मखसूस इलाके में आबादी का प्रेशर, उसकी वजह से जो पैदा होने वाले मसाइल हैं उनका सामना ना करना पड़े। जब यह रिंग रोड बनी तो आप सोच लें कि इसके आसपास जितने देहात और इलाके लगते हैं वो डेवलप होंगे। जो सोसाइटीज़ बन रही हैं रिंग रोड के करीब के इलाकों में, जब सोसाइटीज़ डेवलप होंगे वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे। वहाँ पे देहाती इलाकों, जो साइड के इलाके हैं, वो लोग वहाँ पे आबाद होंगे, उन लोगों को वहाँ पे कारोबार करने का मौका मिलेगा, वहाँ से जॉब्स जनरेट होंगी। तो वो लोग फिर मेन सिटीज़ की तरफ रुख नहीं करेंगे। इस तरह आबादी फैलती है तो इसके फैलने की वजह से किसी एक मखसूस इलाके में प्रेशर नहीं पड़ता। तो एक तो रिंग रोड का ये फ़ायदा होगा। सेकेंडली बात इन्वेस्टर्स या बिल्डर्स की तो उन्होंने ऑब्वियसली रिंग रोड के नाम पे सोसाइटीज़ डेवलप की और उसके नाम पे उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ड्रैग की, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट आई और कुछ सोसाइटीज़ बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं और इंशाल्लाह वो डिलीवर भी करेंगी। और इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आई वहाँ बिल्डर्स का तो फ़ायदा हुआ। वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने भी प्रॉफिट्स गेन किए और वो इस चीज़ को देख रहे थे कि रिंग रोड का मामला कब स्टार्ट होता है, इसका इफ्तिताह कब होता है और इसकी डेवलपमेंट कब होती है। तो ऑब्वियसली उनको भी फ़ायदा है। उन्होंने परचेजिंग की या किसी ने फाइल्स ली हैं, किसी ने प्लॉट्स लिए हैं और जो प्लॉट्स के प्रॉफिट होते हैं तो रीसेल करके अपने प्रॉफिट्स लेते हैं। इसके अलावा एंड क्लाइंट को भी देखें फ़ायदा है। एंड क्लाइंट जिसने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिया, रिंग रोड बनता है, ये डेवलप इलाके होते हैं तो वो उसके पास अपॉर्चुनिटी है। कोई शहर से अगर किराए के घर में रहता है तो अपने जो प्लॉट उसने इंस्टॉलमेंट पे लिया है वो प्लॉट वहाँ पे अपना ज़ाती घर बना के रिहाइश इख्तियार कर ले। तो ये अपॉर्चुनिटी एंड क्लाइंट के लिए भी है क्योंकि मोस्टली जो सोसाइटीज़ हैं 3 साल, 4 साल या 5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान देती हैं। इससे फिर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको काफ़ी एडवांटेज है, को थोड़े थोड़े पैसे करके एक प्लॉट ले लेते हैं ताकि वहाँ पे घर की कंस्ट्रक्शन करें। बल्कि कई सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जो वहाँ पे घर भी बना के देंगे, विलास भी बना के देंगे, इंस्टॉलमेंट उनका भी एक सेपरेट इंस्टॉलमेंट प्लान है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। रिंग रोड के बनने से ऑब्वियसली ये एरियाज़ जो इलाके हैं वो काफ़ी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ग्रो करेंगे। तो जहाँ तक पॉलिटिकल सेटअप की बात है, अगेन मेरा कोई डाउट नहीं है और इसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आती कि किसी एक पार्टी के आने या जाने से ये प्रोजेक्ट रुकेगा। ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह चलेगा और उम्मीद की जाती है कि ये प्रोजेक्ट इन टाइम पे बनेगा क्योंकि ये लोकल कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है। ये उन लोगों की रिक्वायरमेंट है जो एक माशरे में एक मुकाम रखते हैं और ये वो लोग हैं, बिल्डर हज़रात, इन्वेस्टर्स हज़रात, जिन्होंने सोसाइटीज़ पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया और वो ही लोग पॉलिटिकल सेटअप को सपोर्ट करते हैं। वही लोग होते हैं जो एक पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं और किसी भी पार्टी को आने लाने में, हुकूमत में इनका बड़ा अहम किरदार होता है। और ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट रुके और ना ही मेरे ख़्याल में ये रुकेगा क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद के अगर मसले मसाइल हल करने हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। और इस रिंग रोड से ऑब्वियसली टूरिज़म इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिंध और पंजाब से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं गर्मियों की वेकेशंस के लिए हिल स्टेशंस का। तो यही रूट वो ऑब्वियसली दे हैव टू गो थ्रू पिंडी इस्लामाबाद से उनका यहाँ से गुज़र होता है। तो आगे फिर अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ या इस तरह की रोड्स बनती हैं तो उनका जो ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाता है और जो हेडेक है उनको रश से गुज़रने की, उससे वो उनकी जान छूट जाती है और काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली जिन लोगों को कुछ शायद डाउट हो कि रिंग रोड का जो पॉलिटिकल सेटअप आजकल
प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डाउट में थे कि अगर ये हुकूमत जाती है या तो अगर कोई नया सेटअप आता है, अबूरी हुकूमत आती है या मार्शल लॉ खुदा न खास्ता, मैं उसकी फ़ेवर में नहीं हूँ, अगर वो आता है या कोई नई हुकूमत को नए लोग आते हैं तो क्या ये प्रोजेक्ट रुक तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसका अफ्ताह इमरान खान ने किया और काफ़ी इमरान खान की गवर्नमेंट जब से आई है रिंग रोड की बात की जा रही है और उसके क्रेडिट में ये बात जाती है, तो अगर वो नया सेटअप आता है तो उसको डिसक्रेडिट करने के लिए कहीं ये मंसूबा बंद तो नहीं होगा या कहीं इस मंसूबे पे काम तो नहीं रुक जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई सिनेरियो होने वाला है। तो ये इंशाल्लाह टाइम पे बनेगा। FWO उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और आपको पता है कि एक वो बड़ी रनाउंड कंपनी है, उन्होंने बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं पूरे पाकिस्तान में और डिलीवर भी किए और अच्छा काम भी करते हैं। तो ये मंसूबा रुकने वाला नहीं है। अगेन मुबारकबाद तमाम इन्वेस्टर्स को, बिल्डर हज़रात को, लोकल कम्युनिटी पिंडी इस्लामाबाद के लोकल रहने वाले, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है रिंग रोड के हवाले से। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द यहाँ पे काम भी शुरू होगा और ये इन लोगों की ज़िंदगियाँ आसान होंगी। और देहाती इलाके जो रिंग रोड के मुतलका इलाकों में जो लोग बसते हैं, गरीब लोग, उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी। दे डोंट नीड टू ट्रैवल मेन सिटीज़ इलाज मालजे के लिए, स्कूल के लिए। वो जब ये सोसाइटीज़ डेवलप होंगी रिंग रोड के इलाकों में, रूडन इंक्लेव हो गया, ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ये सोसाइटीज़ ऐसी सोसाइटीज़ हैं। बैरियर टाउन की फेज़ 8 एक्सटेंशन और इसके अलावा ऑर्चर्ड के जो एरिया हैं वो इसी इलाकों को टच करते हैं, रिंग रोड के हवाले से इम्पॉर्टेंट इलाके हैं। तो ये जब चीज़ें डेवलप होती हैं, सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं, तो यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और के अलावा बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होती हैं। तो मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को और मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और टाइम पे कंप्लीट होगा और इसके वो तमाम तर बेनिफिट्स लोगों को मिलेंगे, ना सिर्फ लोकल कम्युनिटी को, इन्वेस्टर्स को, बिल्डर हज़ात को। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। चैनल को काइंडली आप सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह किसी नई वीडियो पे, नए टॉपिक पे आपसे ज़रूर बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।